जिल्हा परिषदेच्या सभेत शुक्रवारी जे काही घडलं त्यासाठी सत्ताधारी पक्षानं विरोधकांना जबाबदार धरलाय। विरोधी पक्षनेते आणि अन्य सदस्यांनी जाणीवपूर्वक गोंधळ घातल्याचा आरोप सत्ताधारी पक्षानं केलाय। सुनील केदार यांच्या नावाचा मुद्दाम उल्लेख करून गदारोळ माजवला गेला। विरोधी पक्षनेत्यानं शिष्टाचाराचे सर्व नियम मोडून सभागृहातील सरकारी मालमत्तेचं नुकसान केल्यानं त्यांना निलंबित करण्यात आलंय। सत्ता पक्षानं विरोधकांसह जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा यांच्यावरही गंभीर आरोप केले। शुक्रवार को जिला परिषद का बजट पेश हुआ। इस बजट सभा कई तरीके से चर्चा में रही। न केवल पक्ष और विपक्ष का टकराव देखने को मिला। हमारे साथ अधिक बातचीत करने के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सत्ता पक्ष की महिला सदस्य हैं। ये बताएं कि आज जो सभा में जो कुछ हुआ, विपक्ष का जिस तरीके से रुख रहा, उसको लेकर आप क्या कहें? सर्वप्रथम तर आज जो वित्त सभापती राजूभाऊ कुसुंबे यांनी मांडलेला बजेट आहे, त्या बजेटमध्ये सर्व विभागाला न्याय देण्याचा त्यांनी प्रयत्न केलेला आहे। शासनाकडे मुद्रांक शुल्काचे 129 कोटी प्रलंबित आहे। जर ते विरोधी पक्षांचं म्हणणं होतं की 17 सामूहिकमध्ये निधी वाढवून द्यावा, तर जोपर्यंत शासनाकडून प्रलंबित निधी येणार नाही तोपर्यंत त्या निधीमध्ये वाढ करता येत नाही। त्यामुळे त्यांनी त्याचा निषेध त्यांनी दर्शवण्यासाठी बजेटच्या पुस्तिकेचं फाडलं। शासकीय मालमत्तेचं नुकसान देखील त्यांनी केलेलं आहे। नियमानुसार शासकीय मालमत्तेचं कुठल्याही प्रकारचं नुकसान करता येत नाही। असं नुकसान केल्यानंतर त्यांनी सभागृहाचा त्याग करून ते निघून गेले। पण त्यांनी केलेलं कृत्य हे अशोभनीय होतं। त्यामुळे 2/3 बहुमताने मेजॉरिटीने ठराव घेण्यात आलेला आहे की त्यांचं असलेलं कृत्य अशोभनीय असल्यामुळे त्यांच्या डिस्क्वालिफिकेशनचा ठराव घेऊन तो विभागीय आयुक्तांना पाठवण्यात येणार आहे। हमारे साथ उपाध्यक्ष कुंदर राउत भी हैं। ताई, ये बताएं कि आज जो भी कुछ हुआ है, आप खुद भी आक्रामक रही और सत्ता पक्ष और विपक्ष का टकराव दिखाई देता है, वो समझ में भी आता है, लेकिन सीईओ निशाने पर है। सीईओ निशाने पे नहीं है। सीईओ ये जो सत्ता राज्य शासन और केंद्र शासन पे जो सरकार है भाजपा की, उनके दबाव में काम कर रही है, क्योंकि जिला परिषद में महाविकास आघाड़ी की सरकार है, तो उन पे दबाव डाला जाता है और वो दबाव में काम करते हैं। इतना बड़ा जिला परिषद का जिला क्रीड़ा स्पर्धा थी, जिला परिषद स्कूल के बच्चों की। मैडम ने वहाँ इनॉग्रेशन में 5 मिनट के लिए आना था, लेकिन वो आए नहीं और इसीलिए सभी मेंबर वहाँ पे चिढ़ गए थे। उन्होंने ये कहा कि मैम आप क्यों नहीं आए, तो मैडम का कहना था कि वहाँ वीसी थी, इसके पहले भी वीसी थी, तो एडिशनल सीईओ को भेजते थे। किसानों के बच्चे जिला परिषद स्कूल में अगर पढ़ रहे, उनके बच्चों को मोटिवेशन करने के लिए जिला स्तरीय क्रीड़ा स्पर्धा थी, तो वहाँ मैडम को आने के लिए टाइम नहीं था क्या? तो वो दबाव में वहाँ नहीं आए। उनका कोई वीसी का कोई रीज़न नहीं। उसका एक आरोप ये भी है कि जिला परिषद जो है वो संसाधन का अपने दुरुपयोग कर रहा है, और सुनील केदार का नाम जब उठाया गया तब आप लोग भी आक्रामक हो गए और पूरा माहौल जो है वो गड़बड़ा गया। सुनील केदार साहब का नाम से नहीं, उन्होंने जो वक्तव्य किया, वो जो भाषा उन्होंने यूज़ किए, उसीलिए नाराज़ हुए। अगर केंद्र में तड़ीपार लोग गृह मंत्री रह सकते हैं, तो साहब ने ऐसा कौन सा गुनाह किया जो उन लोग वहाँ पे अशोभनीय लैंग्वेज बोल रहे थे? उनके अशोभनीय लैंग्वेज पे हमने उनको बोला है कि तुम ऐसे बात नहीं कर सकते, आप आराम से बात करिए, हम उनका उत्तर दे सकते थे, लेकिन उन्होंने जो पद्धति से बात की, इसीलिए हमने उनका जवाब दिया कि गृह मंत्री तड़ीपार थे और आज वो गृह मंत्री है, उनके इसमें आप बोलिए। उनके पास कोई उत्तर नहीं था, इसीलिए वो भाग गए सभागृह छोड़ के। धन्यवाद। तो ये थे जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जिन्होंने बात की और बताया कि विपक्ष का जो रुख रहा है वो ठीक नहीं था और एक तरीके से पीछे हटने के लिए विपक्ष ने सदन का बायकॉट किया। कैमरामैन लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश द्विवेदी, न्यूज़ नागपुर।